तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगे। वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी, और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, तो जहां वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहां वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इससे तैयारी पूरी के पूरे 243 सीटों की होगी। कितने डिमांड गठबंधन की सीमाएं हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मुख्यमंत्री मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को दिक्कत होगा, इससे वोट बैंक पे आप लोगों का असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल होंगे, क्योंकि संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल है, सभी लोग शामिल होंगे समागम में कल, तो आप लोग भी जाएंगे कल? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है। लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देखिए एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए, जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहां बहुत सारे बर्तन होते हैं वहां थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान के चाचा है सतीश कुमार बादल से क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया गवैया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। नचनिया गवैया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा, उनके विचार है, उनको शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जो उसको जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा जरूरी है कि कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगे। अगर वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग पहले बताएं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल कहा कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, पीएम मोदी बार आएंगे, अब मखाना 300 दिन खाएंगे, उस दिन में 365 दिन बिहारी झूला खाएंगे, मिथिलांचल का कपड़ा पहनेंगे और इस तरह जो है बिहारियों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें जो बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इन चीजों को अगर आगे प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का, प्रधानमंत्री जी के बयान का मायना है। और इससे हमारा जो मखाना उद्योग है, जिस तरह से वो अभी जा करके एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, बाहर इसकी जिस तरह से हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इन चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं, ये उनके विचार है। जो हम लोगों के विचार हैं बिहार की को विकसित बनाने के लिए, उसको पर हम लोग आगे चलते हैं।